वन टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल इलाहाबाद। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये जो होता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस से रिलेटेड और एडवांस में भी जो होता है इसके एप्लीकेशन जो होता है हमारा आ जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट भी करिएगा कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, मैं अगला वीडियो उस पर नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक जो होता है हमारा वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, दूसरा जो होता है हमारा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो आज हम मेनली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो होता है हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो मेनली पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारा होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम बट सेम स्ट्रक्चर्स। और मैं एक चीज बता दूं, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पूरा पीडीएफ आसानी होगी आपको रिवीजन करने में। तो देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। द आइसोमर विच हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम बट सेम स्ट्रक्चर्स। तो क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसे होते हैं जिसका स्ट्रक्चर्स तो सेम होता है बट आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। समझ में आया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होता है जिसके आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होते हैं बट स्ट्रक्चर्स सेम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है Ml, और बाहर में जो था हमारा N, और ये वाटर में जब इसको डालते हैं तो ये Ml प्लस में छूट बनता है, और ये जो था हमारा Ml Mn माइनस में बनता है। फिर तो ये और इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो अलग होगा। और अगर दूसरा कंपाउंड देखें क्या है, MnL, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है Mn टू द पावर प्लस प्लस और L टू द पावर माइनस, मतलब इसको हम लोग L माइनस बोलते हैं। तो जो कंपाउंड जो होता है आयन दूसरा फर्निश कर रहा है, और इसमें जो होता है ये देखिए इसका आईयूपीसी नेम डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें L जो होता है हमारा वो लीगेंड है, इसमें जो होता है हमारा N जो होता है हमारा वो लीगेंड है। तो लीगेंड भी डिफरेंट है तो आईयूपीसी नेम तो डिफरेंट होगा ही। लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है दोनों का, इसलिए जो हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो ऐसा आइसोमर्स, द आइसोमर्स विच हैव सेम आईयूपीसी, मतलब जिसका आईयूपीसी नेम सेम हो, आईयूपीसी नेम सेम हो बट डिफरेंट हो 3D ओरिएंटेशन में, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है उसमें उसका डिफरेंस, मतलब वो, और 3D ओरिएंटेशन जो होता है उसमें अगर उसका डिफरेंस है तो उसको अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे कहते हैं। जैसे कि हम बात करें MAB3 जो था हमारा, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये जो होता है हमारा वो क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग बहुत तरह से डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल, मैंने पहले बताया कि आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है वो भी चार टाइप के होते हैं। हम वो देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन कौन होते हैं। तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है वो कौन सा आता है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम ही है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, मतलब आयनाइज होगा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि जिसका स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट जब हम उसको वाटर में डालते हैं तो वो आयन दूसरा दूसरा प्रोड्यूस करता है, मतलब अलग अलग आयन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर तो सेम है बट आयन जो होता है हमारा सेकंड दूसरा प्रोड्यूस करता है। और आईयूपीएसी डिफरेंट तो हो, आईयूपीएसी नेम तो डिफरेंट होगा ही, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। जैसा कि आप एग्जांपल देखिए FeCl2H2 का होल 4Br, इसको हम लोग वाटर में फर्निश करेंगे, मतलब ये टूटेगा, आयनाइज होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा ये, और प्लस जो होता है हमारा वो Br माइनस प्रोड्यूस करेगा। अब सिमिलरली अगर हम ये वाला कंपाउंड जो है जिसका स्ट्रक्चर्स तो दोनों का सेम है बट हम इसको अगर फर्निश करेंगे तो प्रोड्यूस करेगा ये आयन, और प्लस जो था हमारा Cl माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो आयन तो दूसरा प्रोड्यूस किया ना, इसमें Br प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें Cl माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा वो Br लिगेंड के रूप में नहीं था बट इसमें जो था हमारा Br लिगेंड के रूप में है। और यहाँ पे, और हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, आयनाइज करते हैं, तो क्या होता है जो बाहर होता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो सब टूट जाते हैं बट अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के होता है वो बाहर नहीं आता, मतलब वो नहीं टूटता।
तो हम लोग इसको क्या होता है, ऐसा होता है कि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में जो कंपाउंड है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टफ काम होता है। लेकिन अगर हम सिंपल वाटर में डालें तो ये क्या होगा, टूटेगा, मतलब जो अंदर का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो लिगेंड है वो बाहर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, जो बाहर है बी आर वो प्रोड्यूस हो जाता है, बट अंदर में जो सी एल है वो प्रोड्यूस नहीं होता। सिमिलरली केस इसमें बी आर अंदर में है तो बी आर बाहर नहीं आता, बट सी एल बाहर है तो Cl बाहर आ जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा टाइप जो है हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ये सॉल्वेट आइसोमेरिज्म जो होता है हमारा वो आयन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। और इसमें सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें भी आयंस जो होता है हमारा प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे आयंस प्रोड्यूस होते हैं। बस इसमें एक कंडीशन है कि जो आयन प्रोड्यूस होंगे वो कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे कि अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आप देख लीजिए FeCl का होल टू H2O होल 4 Br है। इसको अगर हम आयोनाइज करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, FeCl2H2O का होल 4 Br माइनस, Br माइनस प्रोड्यूस करता है। बट अगर हम इसी का आइसोमेरिज्म लें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें कि H2O बाहर हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा H2O बाहर में निकालेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सॉल्वेंट जो था हमारा वो निकल रहा है बाहर, जो था हमारा वो सॉल्वेंट निकल रहा है, इसको इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। जो नेक्स्ट हमारा आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी इम्पोर्टेंट है, मेंस और एडवांस में आते रहते हैं इसके कॉन्सेप्ट। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि जब केटायन और एनायन जो हो वो दोनों कॉम्प्लेक्स हो, और तब क्या होता है कि जो लिगेंड होते हैं केटायन के और एनायन के, वो लिगेंड आपस में जब एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे कि देखिए FeS2 का होल 6 ऊपर में 3 प्लस है, और ये जो था हमारा COCl का होल 6 3 माइनस है। ये दोनों जो था हमारा इसमें केटायन और एनायन दोनों हमारे क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो अगर हम क्या करें, इसका H2O एक इसमें चला आए और इसका एक Cl इसमें चला आए, इसमें चला आएगा, तो क्या होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तब जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो आपस में क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि आप देख लीजिए FeS2 का होल 6 3 प्लस है और COCl का होल 6 3 माइनस है। तो अगर मान लीजिए कि मैं जैसा बता रहा था कि H2O का होल 6 है, इसका एक H2O इसमें चला है, और सिमिलरली इसका जो एक Cl है वो इसमें चला है, तो जो कंपाउंड होंगे आपस में वो क्या होंगे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक H2O को इसमें डाल दिया, फिर एक Cl को इसमें डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा कंपाउंड हो गया। तो ये कंपाउंड जो होगा किस क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म इसका। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक H2O निकाले, फिर दूसरा H2O निकाल सकते हैं, फिर तीसरा H2O निकाल सकते हैं। ऐसे करके जो था हम लोग सारा H2O निकाल सकते हैं, एक पूरा H2O हम लोग निकाल के Fe का पूरा H2O CO में डाल सकते हैं, फिर CO का जो Cl है पूरा वो हम Fe में डाल सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे आपस में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं मेंस में। अब हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट आइसोमेरिज्म है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, वो है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये लिंकेज आइसोमेरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ये क्या होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कि जब हम क्या करते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स में एम्बिडेंट लिगेंड हो। अब हम बात करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है। तो एम्बिडेंट लिगेंड वो होते हैं जो कि मतलब अगर उसमें दो एटम है, तो एक एटम जो होता है अगर कॉम्प्लेक्स किसी कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स के मेटल से बॉन्ड बना रहा है, तो दूसरा एटम भी जो होता है हमारा वो कॉम्प्लेक्स किससे बॉन्ड बना सकता है, बट दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बना सकते कॉम्प्लेक्स से। समझ रहे होंगे मेरी बात, कि अगर कोई मान लीजिए जैसे कि एम्बिडेंट लिगेंड हमारा CN है, इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई कंपाउंड में C जो होता है हमारा वो किसी मेटल से जुड़ा रहेगा। मान लीजिए कोई M जो होता है हमारा वो M मेटल है और M से C जुड़ा हुआ है। तो M से अगर C जुड़ा हुआ है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, तो और किसी दूसरा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है, उसमें N मेटल से N जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों एम्बिडेंट लिगेंड, मतलब ये एम्बिडेंट लिगेंड है, तो इसमें दोनों एटम जो था हमारा किसी मेटल से जुड़ सकता है, बट एक टाइम पे एक ही एटम किसी मेटल से जुड़ेगा।
तो उसको अपन क्या कहते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड। और वो जो दो कंपाउंड होंगे जिसमें एम जो होता है हमारा जुड़ा हुआ सी से और एन जो जुड़ा हुआ है मतलब एन से, उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट, उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए कि FeS2O, जैसा कि हम, ये है FeS2O का होल 4 CN2, और इसमें जो होता है हमारा क्या है, कार्बन जो होता है हमारा वो जुड़ा हुआ है Fe से। बट अगर हम दूसरा कंपाउंड देखें FeS2O का होल 4 NC2, जिसमें क्या है, हमारा नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है Fe से। तो ये जो होता है आपस में क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्ट मतलब कुछ जो होता है हमारा वो ये एम्बिडेंट लिगेंड क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड जो था हमारा, जैसा कि आपने पहला देखा CN माइनस, फिर जो था हमारा ONC, फिर NCO, फिर अगला जो था हमारा SCN, फिर NCS, और जो था हमारा ONO, NO2, ये सब जो था हमारा क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड है। फिर S2O3 2 माइनस भी है, या O को एक अलग ले आए तो वो भी जो था हमारा एम्बिडेंट लिगेंड है। मतलब ये सारे अगर लिगेंड कोई दूसरे कंपाउंड में होंगे, मेटल में होंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो कमेंट जरूर करिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप वो भी बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी लाऊंगा कि इसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे के, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारा वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी मेरी तो तबीयत थोड़ी खराब है, तो जिसकी वजह से अभी मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा, बट ठीक है, अगर मैं भी कुछ कुछ वीडियो बना लेता हूँ मैं। तो अगर आप कमेंट करोगे तो थोड़ा हौसला मिलता है, मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।